नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव अपडेट 24x7। मैं हूं जयप्रकाश तिवारी। राजधानी पटना से खबर है, जहां चिराग पासवान ने प्रेस वार्ता किया है। प्रेस वार्ता के माध्यम से चिराग पासवान ने होम्योपैथिक चिकित्सकों की समस्या पर उजागर करने की बात कही है। होम्योपैथी को षड्यंत्र के तहत समाप्त करने का बिहार सरकार प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत जैसे देश में लोग आयुर्वेद और होम्योपैथी पर भरोसा करते हैं। मुझे खुद होम्योपैथी पर भरोसा है। प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार दे रहे हैं आयुर्वेदिक को बढ़ावा। बिहार सरकार ने 2016 में की शराबबंदी और उसके बाद होम्योपैथी डॉक्टरों को किया जा रहा है परेशान। बिहार में बढ़ती घटनाओं को लेकर चिराग पासवान ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो किसी चीज़ की जानकारी ही नहीं है। उनको अपराध हो जाता है और उसके बाद मुख्यमंत्री से सवाल पूछे जाते हैं तो मुख्यमंत्री कहते हैं मुझे मालूम ही नहीं है। ये उठाने की जरूरत है, क्योंकि जहां एक तरफ देश में ही नहीं दुनिया में ऑल्टरनेटिव मेडिकल प्रणालियां जितनी है उनको प्रोत्साहित करने का काम किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने खुद इसको कैसे बढ़ावा मिले, एक अलग से इसके लिए मंत्रालय का केंद्र के द्वारा गठन किया गया है। तो ऐसे में हमारे राज्य में कारण क्या है भैया कि इसको पूरी तरीके से इग्नोर करके ये लोग आगे बढ़ने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं और एक पूरा नेक्सस एक क्रिएट किया जा रहा है कि कैसे इस डिपार्टमेंट को बदनाम किया जा सके, आगे आने से इसको रोका जाए। जैसा आपने कहा कि भैया आगे इन लोगों को बढ़ावा ही नहीं मिल रहा है, स्टूडेंट्स को आगे मौका नहीं दिया जा रहा है, इनकी भर्तियां नहीं हो रही हैं, इनकी रिकॉग्निशन इनको नहीं देने का काम किया जा रहा है। तो ये अपने में ये प्रमाणित करता है कि राज्य सरकार एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत इसको समाप्त करने का प्रयास कर रही है। भाई कौन लोग ऐसी हल्की बातें कर रहे हैं, मेरी जानकारी में नहीं है। एक चिराग जी, एक जरूरी सवाल ये है कि इतना मानता हूं कि कोई भी धर्म भेदभाव को स्वीकार नहीं करता है। कोई भी धर्म लोगों को बांटने की सोच नहीं देता है। हर धर्म समाज में एकता भाईचारे के संदेश के साथ आता है। अब उस धर्म के लोग किस तरीके से अपने आप को तथाकथित उस धर्म का संरक्षक मानने वाले लोग हों या जो उस धर्म के अपने आप को फ्लैग बेयरर्स मानते हों, वो इसको किस तरीके से आगे प्रचारित करते हैं वो उसकी सोच होती है। बट कोई भी धर्म बांटने की बात नहीं करता। रहना आज की तारीख में किसी के लिए भी सुरक्षित है? इतना असुरक्षा का अभाव। और ये वही मुख्यमंत्री है ना भैया जो जंगल राज के खिलाफ अपने आप को विकल्प बताते हुए आए थे। भाई मेरी उम्र के युवा को नहीं पता कि 90 के दशक में कैसा जंगल राज था, नहीं था। पर आज की तारीख में जो है वो महाजंगल राज से भी बढ़कर है। आज की तारीख में बिहार में जो कानून की व्यवस्था है वो महाजंगल राज से भी बदतर वो व्यवस्था है। और ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की खामोशी। सवाल पूछे मुख्यमंत्री जी से कोई भी, बक्सर में किसानों को लेकर सवाल पूछे, भैया अच्छा हमको तो मालूम ही नहीं। आरा की घटना के बारे में पूछे, अच्छा हमको तो मालूम ही नहीं। अभ्यर्थियों के बारे में पूछे, अच्छा हमको तो मालूम ही नहीं। भाई जब हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री को ना शिक्षक ना छात्र ना यहाँ पे डॉक्टर्स के बारे में ना यहाँ पे किसानों के बारे में ना यहाँ पे अभ्यर्थियों के बारे में किसी के बारे में आपको मालूम ही नहीं, आप जाके पूछेगा भी क्या दिन दहाड़े गोलियां चली हैं, कैसे चली, छूटते ही उनका जवाब होगा अच्छा हमको तो मालूम ही नहीं। तो भैया जिस मुख्यमंत्री को अपने प्रदेश के बारे में कोई जानकारी नहीं, क्यों बैठे हैं वो फिर इस पद पर? और अगर आप सत्ता के लालच में ऐसे ही बैठे रहिएगा मुख्यमंत्री जी, 2020 में बिहार की जनता आपको तीसरे नंबर पर ले आई थी। कोई नहीं चाहता था कि आप बिहार का मुख्यमंत्री बने। दूसरों की कृपा पर आज आप बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। अगले चुनाव में आपकी पार्टी खाता तक नहीं खोल पाएगी, ये दावा मैं करता हूँ। सबसे पहले आप सबका धन्यवाद करता हूँ इस प्रेस वार्ता में आने के लिए। आप लोगों का धन्यवाद एक और विषय के लिए भी करना चाहूँगा। पिछली बार हम लोगों ने बिहार में बिजली को लेकर हो रहे एक बड़े घोटाले को आपके माध्यम से उजागर करने का हम लोगों ने प्रयास किया था, जिसको आप सबके चैनल पे प्रमुखता से दिखाया गया। प्रिंट मीडिया के साथियों ने भी इस विषय को प्रमुखता से अपने अपने समाचार पत्रों में स्थान देने का उन्होंने कार्य किया।
परिणाम स्वरूप राज्य सरकार ने भी कहीं ना कहीं बिजली विभाग में हो रहे घोटालों पर धीरे धीरे ही सही पर अब संज्ञान लेना उन्होंने शुरू किया। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से एक बड़े षड्यंत्र के तौर पर इस घोटाले को घटित करने का प्रयास किया जा रहा था, जहां पर एक आम बिहारी के जेब में लगभग 50% ज़्यादा भार पड़ता, बिजली बिल का दबाव उस पर पड़ता, कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे राज्य सरकार भी जागरूकता के बाद जो जनता के बीच में आप लोगों के माध्यम से ये बातें गई हैं उस पर उन्होंने ध्यान केंद्रित करना शुरू किया है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में जो बिजली का एक बड़ा संकट आम बिहारियों के ऊपर आने वाला था उसको हम लोग आप सबके माध्यम से कहीं ना कहीं नियंत्रित करने में हम लोग सफल होंगे। बहरहाल आज का जो विषय है वो होम्योपैथी से जुड़ा हुआ एक विषय है, जिसमें मैं पुनः